ओके तो हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम क्या बोलते हैं? इसको टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स है, तो इसका नाम टेम्परेट साइक्लोन्स भी है। और इसमें क्या होता है कि जैसे दो टाइप के साइक्लोन्स हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इनमें डिफरेंस यही है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कहीं पे भी जनरेट हो सकते हैं, चाहे वो ओशियंस हो या फिर ओशियंस एंड लैंड दोनों पे जनरेट हो सकते हैं, दोनों पे क्रिएट हो सकते हैं। और जो जब क्या होता, इनका जो बेसिक फंडा है, जो इनका जो कॉज है वो है इनकी एक्सचेंज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की जो वजह से जो कोल्ड विंड और वार्म विंड है उनका जब तक एक्सचेंज होता रहेगा तब तक ये हमारा साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये बनेगा। उसके बाद ये वहां से खत्म हो जाएगा। जो इनकी डायरेक्शन मूवमेंट है, मूवमेंट कैसे होती है? बेसिकली इसकी मूवमेंट होती है वेस्ट टू ईस्ट, ओके तो ये जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो अब ये बनते कैसे हैं? बेसिकली क्या होता है, जो अभी हमने डायग्राम देखा था अर्थ का, वहाँ पे जो उसके सारे जोन्स थे एयर के, उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है, सबसे टॉप पे नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर, अब बीच में हमें मिला लो प्रेशर, उसके नीचे फिर हाई प्रेशर रीजन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल एसटीपी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एसटीएच, एंड यहाँ पे सब पोलर का लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हाई प्रेशर, यहाँ पे भी कोल्ड विंड्स है, यहाँ पे भी कोल्ड विंड्स है और यहाँ पे वार्म है। तो यहाँ यहाँ से कोल्ड विंड्स आ रही हैं, कोल्ड, यहाँ पे वार्म है और इसके इस तरफ फिर से कोल्ड है। तो क्या होता है कि जैसे ये मूवमेंट करा रही है अपवर्ड, ये मूवमेंट करा रही है डाउनवर्ड, तो इनसे क्या होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये इसने मूव करा है अपवर्ड, अब इसने क्या करा है डाउनवर्ड, तो यहाँ से ये सर्कुलरली मूव करना शुरू कर जाते हैं। अब सर्कुलरली मूव करते कैसे हैं कि जैसे जैसे वार्म था, वार्म स्मूथली मूव करता है सबसे पहले कोल्ड के ऊपर, जो कोल्ड विंड्स हैं उनके ऊपर मूव कर जाते हैं। अब कोल्ड विंड के ऊपर मूव करता है तो क्या होता है कि जब एक बार ये वार्म विंड कोल्ड विंड के ऊपर मूव की तो उसने यहाँ से कोल्ड विंड ने इसको फिर से पीछे से पुश किया और इसको अंदर लेती गई। अब ये धीरे धीरे ऐसे पुश करते रहे, तो ये धीरे धीरे यहाँ से अपवर्ड फॉर्मवर्ड, जब तक यहाँ पे वार्म विंड्स इसको मिलती रहेंगी वो उसको अपवर्ड पुश करते रहेंगे और वो धीरे धीरे एक सर्कुलर मोशंस में बड़ा फॉर्म होते जाएंगे। तो ये जब यहाँ पे वार्म विंड सारी खत्म हो जाएंगी जब यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई प्रेशर का जो एक्सचेंज है वो तो रहेगा ही नहीं, विंड का जो एक्सचेंज है वो तो बचेगा ही नहीं। जब वार्म विंड खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये फाइनली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक होता है, ये होता है वार्म और कोल्ड विंड्स का प्रेजेंस होना। तो ये हमारा था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स। और ये काफ़ी ये एक तो ये हमारे जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जैसे कि
अपर एरिया जो लैंड मास है, जो चाइना के चाइना से मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे, बेसिकली ऑल्टीट्यूड पे या फिर एल्टीट्यूड से वहीं पे होते हैं जनरली। और ये जो इक्वेटर के आसपास नहीं मिलते, ये यहाँ पे नहीं क्रिएट नहीं होते बेसिकली, क्योंकि इन्हें जो इनको जो हाई प्रेशर और जो लो प्रेशर के बीच में एक्सचेंज चाहिए होता है, ये इन्हें सिर्फ वहीं पे मिलता है, इसलिए वहीं पे अवेलेबल होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते कैसे हैं बेसिकली, जैसे पहली बात तो ये हमेशा ओशंस में या फिर सी में ही बनते हैं, और ये मूव करते हैं लैंड की तरफ मूवमेंट होती है इनकी। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होती है इनकी मूवमेंट, वेस्ट टू ईस्ट इनकी मूवमेंट होती है। जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो हिट करने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के वैसे काफ़ी सारे नाम भी हैं, जैसे इंडिया में इसको साइक्लोन्स बोला जाता है, और चाइना वगैरह में इसको टाइफून बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है। तो इसके काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं। तो ओशन इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। इंडिया में जनरली अरेबियन सी से इस तरफ से हिट करता है, जैसे मदुरई जो इसके चेन्नई वेन्नई जो तमिलनाडु वाला पार्ट है, इस पे ही हिट करता है। ये कभी भी हमारे जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, सॉरी बे ऑफ बंगाल से ही होता है, जो हमारे इसके वेस्टर्न पार्ट्स हैं, जैसे अरेबियन सी के जो गुजरात वगैरह है, महाराष्ट्र, इनमें कभी साइक्लोन्स नहीं उठ सकता, वहाँ पे कभी नहीं बन सकता। तो बेसिकली इसमें जो इसका फंडा यूज हुआ है वो हुआ है, ये जनरली 8 डिग्री से 20 डिग्री तक 20 डिग्री की लैटिट्यूड में ही मिलते हैं। तो ये क्या होता है, इनको एक तो ये फॉर्म जब होते हैं तो इनमें जब ये अपवर्ड जाते हैं, ठीक है, अपवर्ड जाने की वजह से जो एक बीच में एक सेंटर होता है जो बिल्कुल काम होता है, जो साइड वाला पार्ट होता है वो तो रिवॉल्विंग होता है, वो पानी के साथ काफ़ी सारा मॉइस्चर लेके अपने साथ ट्रैवल कर रहा होता है। मतलब इससे काफ़ी सारा मॉइस्चर हुआ जो सी से जनरेट हुआ है, क्योंकि तो सी से इसने बहुत सारा मॉइस्चर इकट्ठा किया और फिर ये वेस्ट की तरफ मूव करता है। तो जो इसमें बीच वाला पार्ट होता है ये काम होता है पार्ट, इसमें ये डिस्ट्रक्टिव नहीं, ये शांत पार्ट होता है, इसका नाम होता है आई। और जो ये सेंटर पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं आई बॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निम्बस क्लाउड्स होते हैं, वो उस टाइम पे हैवी रेनफॉल वगैरह उनसे क्लूमस निम्बस क्लाउड्स बनते हैं, और वहाँ पे वो हैवी रेनफॉल वगैरह करते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब जैसे ही लैंड को हिट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वहाँ की, मतलब लैंड पे जाते ही ऑल्दो ये अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, बट जिस पॉइंट तक वो एनर्जी लूज करते हैं उस पॉइंट तक, जैसे मान लो ये हमारा लैंड था, इसने इस पॉइंट पे अगर हिट किया तो हिट करने के बाद भी ये वहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, इनमें इतनी एनर्जी होती है कि यहाँ पे इन्होंने एनर्जी तो डिसिपेट कर दी पर उसके बाद भी इतना डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो लास्ट टॉपिक है हमारा थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म में क्या होता है हमारा, बेसिकली इसमें जैसे हमारा ग्रेविटी की वजह से हमारा लो प्रेशर की वजह से हीट राइज अप हुई। अब वो राइज अप होने की वजह से क्या हुआ,
वहाँ पे राइज होने की वजह से अगर वो ओशन से वाटर वगैरह उसमें कन्वेक्शन ऑफ वाटर, तो इसने क्या करा, ये यहाँ से इसने ऊपर क्लाउड्स फॉर्म करने शुरू कर दिए, हैवी क्लाउड्स फॉर्म हुए। हैवी क्लाउड्स मतलब जो रेनफॉल वाले क्लाउड्स होते हैं, बेसिकली रेनफॉल वाले हैवी क्लाउड्स फॉर्म कराए इसने इसकी वजह से। और इसको क्या बोलते हैं हम, कलमस निम्बस क्लाउड। इसने ये क्लाउड्स हमारे फॉर्म करे। अब एक तो थंडरस्टॉर्म्स बहुत मतलब कम ड्यूरेशन के लिए होता है, बस शॉर्ट पीरियड होता है, पर अगर ये मतलब इसमें क्या होता है, लाइटनिंग वगैरह होती है क्लाउड्स से, तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उनमें लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, कभी कभी लाइटनिंग स्ट्रक भी कर जाती है अर्थ को, और अगर किसी इंसान को या फिर कभी एनिमल्स को या फिर प्रॉपर्टी को स्ट्रक करती है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत बर्बादी हो जाती है। तो लाइटनिंग, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, ये सब थंडरस्टॉर्म की प्रॉपर्टी है, और ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। कभी कभी क्या होता है, जब वहाँ पे हैवी क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमारे क्लाउड्स फॉर्म हुए और विंड रोटेट करती है, मतलब यहाँ से ऊपर से विंड अर्थ पे गिरती है, मतलब अर्थ पे ऐसे करके, जैसे ये लैंड मास है, तो यहाँ से ऊपर से एक टनल, जैसे हाथी के सूंड के जैसा, ट्रंक के जैसे एक निकलता है, जो एक प्रोसेस निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्नेडो। तो ये भी कभी कभी क्योंकि इसमें भी क्लॉक जो सर्कुलेशंस हो रहे होते हैं विंड के काफ़ी तेज होते हैं, तो जब ये उठाती है तो एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को और एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ को, या एक जगह से उठा के कहीं पे भी दूसरी जगह पे ले जाती है अपने साथ सर्कुलेशंस में, और जब ये ख़त्म होते हैं तब वहाँ पे छोड़ देती है, टॉर्नेडो वहाँ पे छोड़ देता है। तो ये सब हमारा था क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड वेदर सिस्टम्स के बारे में। तो ये आज का हमने जो डिटेल में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको और डिटेल में पढ़िए, और अगर और देखना है तो इसके लिए नोट्स फॉलो करिए।